से लेकर आइटम मास्टर डेफिनेशन, सप्लायर, हर चीज जो है हमें कॉन्फ़िगरेशन में जाके सेट करनी पड़ेगी। अगर जिस पैक्स का शॉप नहीं होगा, सबसे पहले हमें शॉप क्रिएट करनी है। इसमें जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाके शॉप मास्टर पे। पीडीएस का ये है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो भी सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन से जो बिल आता है, उसकी एंट्री जो है वो पीडीएस में होगी हमारी। इसके अलावा नॉन कंट्रोल का जो भी रहेगा, जैसे खाद, तो वो रहेगा हमारा मर्चेंडाइज में। पीडीएस में सिर्फ कंट्रोल की ही आइटम्स होंगी हमारी, जो हमें बिल आता है जो सरकार की तरफ से। ठीक है। तो इसके लिए हमें पहले कॉन्फ़िगरेशन में जाके शॉप क्रिएट करनी पड़ती है, फिर आइटम्स भी क्रिएट करनी पड़ती है। ये वन टाइम ही करना पड़ेगा, बार बार नहीं करना पड़ता है। तो जैसे शॉप मास्टर, अगर शॉप नहीं बनी है किसी पैक्स की, तो यहाँ से शॉप बना सकते हैं आप। ठीक है। हाँ, और शौक की ऐसा है, अगर किसी पैक्स का जिस अगर स्टॉक रहा होगा प्रीवियस ईयर जबकि डीसीटी चढ़ी है, तो प्री माइग्रेशन टीम ने शॉप जो है ऑटोमेटिक ही क्रिएट कर दी होगी। इन द केस अगर शॉप क्रिएट नहीं होगी, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। मान लो कि किसी पैक्स में दो डिपो है, तो आप दूसरा भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ इनपुट मान CS2 कर देता हूँ मैं। KT एड्रेस भर देंगे उस सोसाइटी का। परचेज पॉइंट, यस। और अगर गोडाउन की कैपेसिटी पता होगी आपको कितनी एम्प्टी है, तो वो भर सकते हैं, नहीं तो मड एंट्री नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टेप रहता है हमारा असाइन करना, सेलमैन असाइन करना। शॉप हमने क्रिएट कर दी है, फिर हम इसके ऊपर सेलमैन असाइन कर सकते हैं। पैक्स आईडी से ही कर सकते हैं आप। जो पैक्स आईडी है वो, हाँ, सीओ वाली आईडी वो ऑटोमेटिक आ जाती है। हाँ, उसके बाद अगर मान लो इन द केस गलत हो गया, तो आप एडिट भी कर सकते हैं उसको और डिलीट भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा आइटम मास्टर डेफिनेशन। आइटम्स हमें खुद बनानी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर नहीं बना के देगा। तो आप बिल के अकॉर्डिंग या फिर पैक सेक्टर जैसे कैश बुक में एंट्री की होगी, उस हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पीडीएस कम्युनिटी आइटम APL यूनिट केजी है हमारी। आटा DP। यहाँ से आप जितनी भी बिल में जितनी भी आइटम होंगी, जितने प्रकार की, वहां आप नाम उनके एंटर कर सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि आइटमों को भी असाइन करना पड़ेगा हमें। जब तक हम असाइन नहीं करेंगे, वो हमें ड्रॉप डाउन में आके शो नहीं होंगी। तो उसका नेक्स्ट स्टेप है आइटम मास्टर। ये वो आइटम है जो असाइन ऑलरेडी हो चुकी हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, ये जो मैंने अभी बनाई, जैसे आटा बनाया, तो इसके लिए डेट डाल देंगे हम, जिस डेट को आप एंट्री करनी। डेसिमल वैल्यू का ध्यान रखना, ये 5 करना, या फिर 2 से लेकर 5 तक कर सकते हैं आप। तो 5 में भी ठीक है। नेक्स्ट आइटम इसी तरीके से सारी की सारी आइटम को आप एक टाइम में ही असाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा परचेज के लिए सप्लायर। हमें सप्लायर भी क्रिएट करना पड़ेगा कि कहाँ से जो सामान आता है। जैसे यहाँ सप्लायर एक्स वाई जेड है, मैं सिविल सप्लाई स्टेट एचपी। बस इतनी सी सेटिंग करने के बाद आप परचेज जो है फाइनली आप परचेज कर सकते हैं। परचेज के लिए परचेज में जाएंगे और यहाँ है सबसे पहले पेमेंट मेथड। अगर कैश में है तो कैश करना है तो कैश कर सकते हैं, नहीं तो क्रेडिट कर सकते हैं आप इसको। तो इसमें बैच आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, अब सप्लायर ये था प्रीवियस, ये जो मैंने अभी बनाया। इसी तरीके से जो बिल होगा, बिल को हम एंटर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी जो नई आइटम्स बनाई, क्वांटिटी इन हैंड जो है रेट 9.30। जी जी, ये जब हमने आइटम असाइन की थी सर, वहां हमें ऑप्शन आया था कि केजी में करना है या लीटर में करना है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ सर इसका ना। आइटम मास्टर डेफिनेशन में जब हम आइटम को क्रिएट करेंगे उसी टाइम हमें ये बताना पड़ेगा कि केजी में है या नंबर्स में है या लीटर्स में है। जैसे एम ऑयल है हमारा, यहाँ आता है सर, केजी है, ग्राम भी है, मिलीलीटर भी है, और नंबर भी है और लीटर भी है। तो वो हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे पहले जब आइटम जो को डिफाइन करेंगे। एक 120 kg 25 रुपए के हिसाब से दो आइटम का मैं परचेज करके बताता हूँ आपको और ट्रांसफर वोचर करके बताता हूँ। इसमें बिल से हम देख सकते हैं, बिल से ज्यादा इजी होगा। अगर कैश बुक देखनी है पैक्स की तो कैश बुक से भी एंट्री कर सकते हैं आप, और सेव करेंगे। इस नेक्स्ट है, हम डे बुक देखेंगे इस डेट की। अब ये आप देख सकते हैं कि पेमेंट डेबिट साइड हमारी परचेज जो है वो दो आइटम की आ चुकी है, वो मैंने किया ट्रांसफर। अगर मैंने कैश में किया होता तो कैश वाले कॉलम में आना था, ये है ट्रांसफर। अब मुझे इसकी ट्रांसफर एंट्री भी डालनी है, वो भी बता देता हूँ कैसे। अगर सेविंग बैंक से विड्रॉल किया है पैक्स ने, या फिर लिमिट बनाई हुई है एसएलआई की, तो वहां से भी आप दे सकते हैं, या सेविंग बैंक से डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। इसके लिए हम करेंगे, प्रिपेयर वोचर में जाएंगे, अदर ट्रांसफर, और और जो ये, हाँ, जो मैंने बैच बनाया था, बैच आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आप यहाँ टिक करेंगे, क्लिक करेंगे, बैच आईडी सेम यहाँ पे मेंशन होगी। अमाउंट भी बता दिया, 4,500 रुपए का। अब मैं इसकी एंट्री, ट्रांसफर एंट्री सेविंग की मैं डाल दूंगा, या फिर आप अपने हिसाब से जैसे आपको ठीक लगेगा वैसे डाल सकते हैं। जी जी, टैक्स में दो टाइप का होता है सर ना। एक होता है सेविंग बैंक से डायरेक्ट पैसा निकाल लेती है, दूसरा होता है कि एसएलआई लिमिट बनाई होती है, बैंक से लोन लिया होता है, वहां से भी पेमेंट करती है। तो अगर इन द केस अगर सेविंग बैंक से होगा तो तब भी ऐसी एंट्री होगी, सेम एंट्री होगी। तो वहां हम अगर लिमिट से लिया होगा तो हम बोरोइंग में जाके करेंगे। वो वो जो एंट्री है वो यहाँ नहीं होगी, एफएस की एंट्री नहीं होगी फिर वो। जी जी।
डे बुक आप अब चेक कर सकते हैं कि एंट्री हमारी सही हुई या नहीं हुई। ठीक है जी, बराबर की एंट्रियां होगी आपकी। 4,500 की परचेज होगी और उतना ही बैंक से हमने पैसा निकाल लिया, चेक दिया। और अगर कैश में करनी है तो कैश में, तो हम परचेज भी कैश में करेंगे और बैंक की एंट्री भी कैश में ही करेंगे। यह है ट्रांसफर की एंट्री। पीडीएफ है और सर, और कुछ सर पीडीएफ में किसी को जानना हो, पर्टिकुलर किसी को सर कुछ नहीं पता हो। सर एक क्वेश्चन है सर। हेलो हाँ हाँ, सर, इसमें सर वो पीडीएस कमीशन की एंट्री बताना सर, कैसे करनी हो? कमीशन की एंट्री बिल में कहाँ होती कमीशन? नहीं सर, जो हम जो परचेज करते हैं हम्म। और नीचे जो उन्होंने पेमेंट, जो उन्होंने अमाउंट पे किया, तो उसमें डिफरेंस तो होता ही है, नहीं, जो हम बिल जनरेट करते हैं ना जी। 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये बिल दिख रहा है आपको? जी जी जी। ठीक है, आप कौन सी कमीशन की बात कर रहे हैं, ये वाली? सर सर परचेज तो हमारा ये होता है ऊपर वाला ना जी, जैसे 1,84,000। परचेज होगा हमारा, ये होगा हमारा परचेज। ठीक परचेज, है जी, जी जी जी। ठीक है। और सर, फिर ये होगा परचेज, और जो कमीशन की एंट्री है वो होगी हमारी सिंपल। मैं वो बता देता हूँ आपको। एफएस में जाएंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, उसके लिए हेड बनाना पड़ेगा पहले। जी अब हमें पता वो इनकम है, ये ध्यान रखना है कि वो बनेगी ट्रेड इनकम में ही बनेगी, ना कि नॉर्मल। अगर हमें ये भी पता होना चाहिए कि पीएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट डालना है उसका या ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है। ये कमीशन है सेल परचेज की, तो इसलिए ट्रेडिंग में जाएगी। ये बड़ा हुआ है लेजर कमीशन का। ठीक है, तो आप यहाँ पे अकाउंट कमीशन, इसकी एंट्री अगर कमीशन अगर साथ में लेनी है आपने, तो जब हम अदर ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर वोचर डालेंगे, तो एक साइड बैंक और नीचे क्रेडिट करके हम दोबारा उसको कमीशन भी डाल सकते हैं। कमीशन और पीडीएस जो भी हो रहेगी। ठीक है जी, क्लियर है? मतलब यहाँ डाल देंगे सेविंग बैंक, क्योंकि परचेज ज्यादा होगी हमारी। परचेज जी होगी हमारी जैसे बिल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, जी परचेज होगी हमारी 1,84,867 रुपीज। जबकि जो चेक लगा है, हमारा चेक लगा, पेमेंट हमने की है 1,83,000। जी तो ये है डिफरेंस। जी इट मीन्स ये है कमीशन, जो माइनस के बिल हैं, ये जो नेगेटिव वाले, ये आएगी हमारी कमीशन। ये आएगी, यहाँ आ जाएगी हमारा कमीशन जो डिफरेंस है, और यहाँ आएगा बैंक का। आपकी परचेज, बैंक और कमीशन, मतलब कैश बुक में बराबर एंट्री आ जाएगी। एक क्लियर क्लियर नहीं हो पाया सर, एक डेमो एंट्री सर इसकी, इसी बिल की आप दे देंगे ना करके? हाँ सर, सर इसी बिल की ड्रामा एंट्री दे दो सर। या इसमें सर एक कंफ्यूजन ही आ रही है क्योंकि भाई भाई आप वो बिल की, सिंगल आइटम परचेज कर लीजिए उतने रुपीज की ना जितना उसका बिल। ठीक है, ठीक है, मैं कर लेता हूँ। आप क्रेडिट करते हैं या फिर कैश में लेते हैं बिल, कैसे एंटर करते हैं? सर पीडीएस तो क्रेडिट ही होता है ना ये जी। तो क्रेडिट ही होता है सर, कैश तो नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। अब देखो ना, इस पैक्स में आइटम्स नहीं बनी हुई है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी थोड़ी आइटम डाल देता हूँ, 3-4। पूरा बिल पूरा करके बता दूंगा।
नहीं सर, उसी बिल का रेफरेंस लेंगे ना सर नहीं, आपके। आइट में नहीं बनी हुई है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। मैं समझ गया आप क्या बोल रहे हैं। नहीं सर, ऐसा सर कमीशन की और बैंक वाली एंट्री करके करके बताना सर, ये तो हो जाएगा ना सर। नहीं, इसी के साथ होगी ना भाई, इसी के साथ बनेगी ना कमीशन की एंट्री, सब कुछ इसी में होगा। वो वही बता रहा हूँ आपको, रुको आप। ठीक है, ठीक है। ठीक है, एक दो हम फ्री वाली आइटम भी ले लेते हैं जो माइनस में है ना। 0, ठीक है जी। जी सर। 1,83,880 मान लो कि मैंने सारी आइटमें ले ली, ये बिल बन गया मेरा। जी। क्लियर है। अब सेविंग का चेक लगा है हमारे पास 183,176 रुपए का। जी। 183,176 रुपए का। अब यहाँ आएगी हमारी कमीशन, कमीशन ऑन पीडीएस। ₹1,691 की कमीशन आई। और ये भी बता देता हूँ कि कैसे आई आपको ना। ठीक है, मैच हो गया। अब 1,691 कैसी बनी, ये बिल में दिया होता है हमें, कि जो कमीशन है इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट कमीशन। ये है, अगर आप इसको ऐड करोगे 429,555, इनको अगर ऐड करेंगे तो उतना ही अमाउंट आएगा, बेशक आप करके देखो। ठीक है जी, कर दूं मैं। 429, 625, 400, हाँ हाँ 625 प्लस हो गया, 92, 92। एक छोटा 92 3 बार था सर। ये देखो मैच है भाई, समझ गए डायरेक्ट कमीशन कैसे निकलेगी भाई। क्लियर है, 1,691 आ गया ना। जी जी। जी सर, जी सर। ठीक है, अब डे बुक भी आप चेक कर सकते हो, आप डे बुक में भी आपको एंट्री का पता चल जाएगा। ये जो जीरो वाला, ये जो माइन नेगेटिव में बिल होता है वो हमें जीरो पे लेना होता है।
कमीशन हमारी क्रेडिट होगी, बैंक हमारा क्रेडिट हो गया, वो मैंने अभी एंट्री डाली। ठीक है, ये बिल्कुल बराबर है। कैश इन हैंड अगर आप टैली करेंगे तो यहाँ ओपनिंग भी सेम है और क्लोजिंग भी सेम है, क्योंकि कैश में फर्क नहीं पड़ता। जब हम सेल परचेज करते हैं तो कैश इन हैंड जो है एक बराबर रहता है। और इसके अलावा पीडीएस में सर सर इसमें अगर बोरोइंग से पेमेंट करनी हो तो ये तो सेविंग से कर दिया आपने एफएस से ना जी। ओके ओके, मैं बताता हूँ आपको। और सर जो हमने परचेज किया वो अमाउंट तो सन्ड्री से लिया हुआ ना? नहीं, वो सन्ड्री में भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। जी वो आप उसके लिए आप एडवांस खड़ा करना पड़ेगा ना आपको, सन्ड्री में एडवांस डाल देंगे आप। जी सर, कई जगह में सन्ड्री कैरेक्टर को जो एडवांस सेलमैन के तौर पे यूज किया जाता है ना, उसमें तो उसके लिए क्या करेंगे सर? उसके लिए 4 एंट्रियां पड़ती हैं, वो एडवांस में डालेंगे ना आप, फिर बैंक में नहीं डालेंगे। मतलब एडवांस स्टैंड करेंगे उसके लिए, एडवांस हमें चार्ट ऑफ अकाउंट में हेड बनाना पड़ेगा उसके लिए। वो भी बता दीजिए सर। अच्छा, बोरोइंग का बता देता हूँ पहले आपको ना। जी बोरोइंग में जब हम जाएंगे तो ड्रॉल में जाएंगे, मतलब बैंक से चेक दिया होगा, यहाँ इस पैक्स में प्रोडक्ट है नहीं तो सेम ही होगा, यहाँ पे बोचर टाइप ट्रांसफर करना है, जी फिर वो जो बैच आईडी है वो जनरेट हो जाएगी। जी ठीक है, यहां से है किसी कोई पैक्स है किसी के पास जिसमें बोरोइंग का हेड हो? इसमें है नहीं, इसमें लोन, इस पैक्स में लोन नहीं लिया हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ सिंपल है, लोन नंबर आप यहाँ से सर्च करेंगे, सब कुछ ऑटोमेटिक डिटेल आएगी, आपने सिर्फ अमाउंट डालना है उतना, जो जितने की परचेज की होगी आप यहाँ से अमाउंट डालेंगे और वोचर टाइप ट्रांसफर करेंगे, बैच आईडी अपने आप आएगी, बस सिंपल सेव करेंगे आप, ऑटोमेटिक एंट्री हो जाएगी, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है सर, ये बैच क्रिएट हो गया। बैच पीछे क्रिएट हो गया होगा हाँ, जब सर हमने ये बैच सर जब हमने ये पेमेंट करनी है ना जी, तो ट्रांसफर से ये बैच भी क्रिएट हो गया। सर अदर ट्रांसफर में जाके फिर हम पेमेंट किसको करेंगे? अदर ट्रांसफर में नहीं करेंगे ना, फिर बोरोइंग की एंट्री नहीं करेंगे अदर ट्रांसफर में होंगी सिर्फ एफएस की एंट्री है, जैसे नहीं। हमारा सेविंग बैंक होता है एफएस में होता है। सर ये जो हमारा बैच क्रिएट हुआ ना अभी, बैच पीछे क्रिएट होगा ना भाई जब परचेज नहीं करेंगे सर, ना। ये वाला ये ड्रॉल अमाउंट जो आपने किया नहीं, ना, ये नहीं हुआ ना, क्योंकि अभी मैंने परचेज नहीं की, ये तो इसका हुआ। जब मैं यहाँ ट्रांसफर करूंगा ना दोबारा, जी जी जैसे यहाँ ट्रांसफर भी करूंगा तो जी ऑटोमेटिक ही बैच आ जाता है। हाँ सर, मैं वही पूछ रहा हूँ यहाँ ना। यहाँ आ जाता है, देखो नो रो फाउंड, जब जहां भी उस टाइम क्या होगा, जब आपने परचेज क्रेडिट में की होगी जी तो उसकी बैच आईडी जनरेट हुई होगी, तो हाँ यहाँ जी। आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, ट्रांसफर पे क्लिक करेंगे आपको शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे सेविंग के, रुको मैं आपको दूसरी एंट्री करके बताता हूँ, पीडीएस की ले लेते हैं एक एंट्री। क्रेडिट, ठीक है, जनरेट बैच आईडी, ये है जी 330 वाली, ये याद रख लेना। जी मैंने 10 लाख की मान लो परचेज, 1 लाख की परचेज ले लो आप, 1 जी लाख की परचेज की टोटल, या 1,50,000 की कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हो गया सेव। अब हमारा बोरोइंग में मेरे पास इस पैक्स में हेड नहीं है, मान लो कि किसी के सेक्टर में बड़े पर्सनल खाते से पैसे देने हैं, जरूरी नहीं बोरिंग, सेम ही एंट्री होगी, जैसे मैं ये करके बताऊंगा आपको। ये देखो, मैंने ट्रांसफर मारा, सपोज करो कि किसी की सेविंग से खाते से पैसे यहां से पेमेंट करनी है जी तो यहां से ये देखो बैच आईडी आपकी 330 यहां आ गई। ठीक है, अमाउंट आपका रिफ्लेक्ट हो गया, अमाउंट डालो आप और इसको सेव करो।
तो यहां से निकल गया। इसी तरीके से अगर बोरोइंग का है, बोरोइंग में वहां जैसे मैंने आपको बताया, वहां आप जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको बैच आईडी जो है वो आपको शो हो जाएगी। यहाँ प्रोडक्ट है नहीं मेरे पास ना, इसलिए शो नहीं हो रही है, स्पेक्स में नहीं है। देखो ट्रांसफर मैं करूंगा, ये देखो शो होगी, जी होगी, यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक, आपको ये बैच आईडी यहाँ हो जाएगी। कुछ नहीं, अमाउंट डालेंगे और सेव करेंगे, बस ये ऑटोमेटिक पेमेंट हो गई। ऑटोमेटिक ही हो गई। ये होगी जो लोन है, बैंक से लोन लिया हुआ पैक्स ने, वहां से लिमिट जो होती है, सीसीएल जिसको बोलते हैं, एसएलआई भी बोलते हैं हम, वहां से होगी। ठीक है। और एडवांस का अगर जैसे आप बता रहे हैं, एडवांस, एडवांस के लिए हेड क्रिएट कर लेना है, तो पहले एडवांस में डाल देना, मतलब उसके लिए 4 एंट्री हो जाएंगी फिर। हाँ जी। है से ऐसे ही होगा ट्रांसफर, कोई ज्यादा टफ नहीं है। और कोई पीडीएस? राहुल सर, गुड आफ्टरनून। हेलो सर, एक्चुअल राहुल सर, व्हाट्सएप नंबर पे डाला है मैंने आपको ना, एक बिल है और सेक्रेटरी की कैश बुक है सर। उसमें एक्चुअली जीएसटी निकाला है ना सर, उसमें तो टैली नहीं हो पा रहा हमारे पास। जीएसटी, जीएसटी हो जाएगा ना डेली, जीएसटी का क्या है रिपोर्ट? भाई एक बिल दिखा दो ना सर, तो उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे सर। जीएसटी के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपने। जीएसटी होता है हमारा, देखो, चीनी के ऊपर होगा, मस्टर्ड ऑयल के ऊपर होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत दालों के ऊपर होता है। सबसे पहली यस बात सर। है ना, वैसे मैं करके बता देता हूँ, और ये भी क्लियर कर देता कैश बुक भी हूँ। लीजिए सर साथ में। ठीक है, मैं कर देता हूँ। पीडीएस यहाँ है, पीडीएस जीएसटी मास्टर, ठीक है। अब यहाँ पे किस किस आइटम के ऊपर आपने पीडीएस लगाना है? शुगर कितना है बिल में? एक मिनट, बिल आपका ये 2.5% है ना? एक 12/2025, 2.5, 2.5, ठीक है। इसके ऊपर मस्टर्ड ऑयल के ऊपर लेना आपने, मस्टर्ड ऑयल के ऊपर लगा लो 2.5 एंड 2.5। जहां जहां जीएसटी जिस इस आइटम में आपने इंक्लूड करना है वो आप कर सकते हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल, एपीएल। ठीक है जी, यहाँ पे आपका जीएसटी जो मास्टर है वो सेट हो चुका। अब आप सिंपल पीडीएस में परचेज कर सकते हैं। सेम तरीका है, इसके लिए जीएसटी जो है बिल किस हिसाब से अलग निकल के आ जाएगा। ये है ना आपका जैसे, इसमें सर ऐसा है, जो सिविल सप्लाई का बिल है ना सर, और जो कैश बुक है, इसमें भी जीएसटी में डिफरेंस है, जो सेक्रेटरी ने पकड़ा हुआ। और जो नहीं सिविल जैसे सप्लाई के बिल है। यस सर। वो मैं समझ गया आपकी बात है। जैसे मस्टर्ड ऑयल एपीएल लिया था मैंने 150 लीटर। अब इसमें रेट का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो पहली बात तो ये है कि टैक्स सेक्रेटरी प्रैक्टिस ही गलत है, क्योंकि ये जो बिल होते हैं हमारे, ऑर्डर है रजिस्ट्रार के, एग्जेम्प्टेड बिल होते हैं। ये जो रेट है हमें दिया होता है ना बिल का, ये सारा ही उसको काट के दिया होता है, मतलब जीएसटी। दूसरी बात, अगर जीएसटी का सेक्रेटरी हेड खड़ा भी कर रहा है वो रिफंडेबल नहीं है, क्योंकि ये सरकारी बिल है, इसमें नहीं होता जीएसटी का कोई भी लेना देना। फिर भी चलो पैक्स अगर प्रैक्टिस ऐसा कर रही है तो आप कर सकते हैं इसको वैसे वो, लेकिन इसके लिए फिर आपको रेट निकालना पड़ेगा माइनस करके। जैसे ये 207 इसको चेंज करते हैं, ये और है। आवाज
सर मेरी अच्छा अब ठीक है सर। इस ऋषभ जी, ये जो रेट है ना, यस सर। ये रेट आपको लेस करके दिखाना पड़ेगा फिर। मुझे आपका पढ़ा नहीं जा रहा। जैसे 12,672 पे है, इसमें से 314.29, 314.29 ये जो है ये लेस करके दिखाने पड़ेंगे, फिर रेट निकाल के डालना पड़ेगा, तब आपका जीएसटी जो है वो सही आएगा। ऐसे नहीं आएगा। मैं आपको करके ऐसे बता देता हूँ, आपको लग जाएगा पता। हाँ, अब देख सकते हैं आप, आवाज आ रही मेरी? यस सर आ रही है। अब देखो, अब ये देखो इन आइटम के ऊपर इसने जो है, मैंने जीएसटी रिफाइंड पे ऊपर 2.5% कैलकुलेट किया था, ये हो चुका है। समझ रहे हैं? ये देखो सीजीएसटी, एसजीएसटी ये एंटर हो चुका है। इसका बिल जो है जीएसटी का अलग ही होगा। यस सर। समझिए ना, जिन जिन आइटमों के ऊपर जीएसटी लगाना है आप जीएसटी सेट करो और रेट उस हिसाब से करो। आपके वोचर अकॉर्डिंग टू टैक्स सेक्रेटरी की कैश बुक के हिसाब से सेट हो जाएगा। डे बुक चेक कर सकते हैं आप। ये देखो जीएसटी सीजीएसटी ये अलग से मेंशन हो गया, जैसे कि आपने कैश बुक दिखाई। ठीक है जी, क्लियर है? सर 2 आइटम पे एक बार और लगा के दिखाओगे परचेज करते हुए। हाँ, एम ऑयल, रिफाइंड ऑयल, शुगर और इसके ऊपर लगा देता हूँ एम ऑयल। नहीं सर, ये पैक्स रोल बैक के लिए रखी है हमने ना, बैच ज्यादा जनरेट हो गई उसको। एम ऑयल 132 रुपए की। एक विदाउट जीएसटी आइटम ऐड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो 2 के ऊपर मैंने जीएसटी पैरामीटर सेट किया था, कट के आ चुका 825, 825, 795 रिफाइंड। अब इस आइटम नंबर 11 है, ये इसके ऊपर नहीं लगाया था, इसका 1000 रुपये था, 1000 ही है। अब ये अमाउंट बढ़ के आ गया, यहाँ था 33,000 जो इसकी मस्टर्ड ऑयल था, लेकिन जीएसटी था इसके ऊपर, तो जीएसटी बढ़कर इतना अमाउंट हो गया। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, जब आप परचेज करोगे तो आपको वो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी रेट डालने की, रेट कम करके डालना पड़ेगा अगर जीएसटी आपने साथ में चलाना है तो। वो रेट जो है वो टैक्स सेक्रेटरी ने ऑलरेडी किया होगा, वो वहां से देख सकते हैं आप और कंफर्म कर देंगे। ठीक है सर। और जो सर सिविल सप्लाई का बिल है ना, इसमें जो जीएसटी टैली करी है और जो सेक्रेटरी ने कैश बुक पे मेंटेन करा है, वहां भी सर डिफरेंस है 200-300 रुपए का हर एक बिल पे। तो इस केस में हमने तो सिविल सप्लाई वाला ही लेना ना सर, जो सिविल सप्लाई पे लगा है। हाँ जी, देखो ऐसा है कि ये मैंने मैं आपको भेजी है सर कैश बुक की स्क्रीनशॉट भी ना, उस पे भी देख लो आप। तो इसमें डिफरेंस है दोनों जगह। नहीं, देखो ये डिफरेंस जो है ये तो टैक्स सेक्रेटरी ही क्लियर करेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें अब हमारा काम है डाटा एंटर करना, हम सेक्रेटरी की कैश बुक के अकॉर्डिंग एंटर कर देंगे जैसे इन्होंने किया हुआ है, हम कैश बुक के हिसाब से चलेंगे। क्योंकि जो टैक्स सेक्रेटरी, हम बीइंग ऑडिटर का काम नहीं करेंगे हम।
वो गलतियां निकालेंगे ऑडिटर जब उनका ऑडिट होगा। हम तो जो उन्होंने कैश बुक फीड करके रखी है, हम वैसे के वैसा उसको डाटा फीड करके दे देंगे। बाकी गलत किया है सही किया है वो ऑडिटर देखेंगे। ठीक है सर, क्लियर है। ठीक। और कोई पीडीएस के लिए इसके अलावा? सर हेलो हाँ जी। सर, अगर अगर सर गलती से जीएसटी ना अलग पैरामीटर में जैसे डिफाइन हो गया तो सर उसको डिलीट कैसे करेंगे? डिलीट देख लेते हैं, यहाँ ऑप्शन है, बाकी टिकट रेज कर देंगे उसके लिए। अपने एंड से नहीं होगा? ऑप्शन नहीं है, वैसे एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। जी। नहीं है। 12/2025 इसको मैं 0 करके लिखता हूँ। एमएल हो गया भाई। जी हो गया सर, हो गया। हो गया ना? जी जी यहाँ से कर लेना आपने दोबारा एडिट ना। ठीक है, ठीक मतलब है, इफेक्टिव डेट बेशक अगली डेट की ले लेनी या सेम डे की ले लेनी, हो जाएगा ये। ठीक। थैंक यू सर। हम्म। और इसके अलावा सर मर्चेंडाइज हेलो सर। हेलो सर। सर जैसे हमने बोरोइंग से कमीशन देना हो तो वो कैसे देंगे सर? कमीशन की एंट्री जो बोरोइंग से कैसे होगी सर? वो ट्रांसफर एंट्री जो बताई ना। एक कैश बुक में है एंट्री ऐसी, मुझे बताना जरा। बोरोइंग से क्यों होगी कमीशन की एंट्री? टैक्स सेक्रेटरी ने की है कोई ऐसी एंट्री क्या? है जैसे आपके सर पास एग्जांपल पीडीएस का कोई? बिल, नहीं जैसे पीडीएस का बिल होता है ना, हाँ हाँ जैसे उसको ट्रांसफर कर दिया कैश। जैसे मतलब जैसे आपने बताया उसकी एफएस में दो मॉड्यूल, ऊपर कमीशन और नीचे सेविंग बैंक से होगी। हाँ हाँ। वैसे सर इसमें भी हो सकता है, क्या बोलते हैं, बोरोइंग से भी। बोरोइंग में देखो, जो कमीशन की एंट्री है वो होगी एफएस में ही होगी। वो जो अच्छा। दूसरी एंट्री है वो बोरोइंग में ही होगी, क्योंकि बोरोइंग एक मॉड्यूल है। वो मॉड्यूल की एंट्री हमें मॉड्यूल में जाके करनी पड़ेगी। इसके अलावा जो हमने चार्ट ऑफ अकाउंट में जो हेड बनाए होते हैं, जैसे कैश एट बैंक में होता है, सेविंग बैंक हमारा एफएस में एंट्री होती है, कमीशन की एफएस में। जो एंट्रियां एफएस में होंगी वो एफएस में ही होंगी। मॉड्यूल की एंट्री जो है वो मॉड्यूल में जाके होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एंट्री जो है वो बोरोइंग में करेंगे, और दूसरी जो कमीशन की एंट्री है वो हमें एफएस में जाके करनी पड़ेगी। यस सर। यहाँ यहाँ इसको ट्राई कर लेना भाई। अगर यहाँ कमीशन अगर आपका चल पड़ेगा, ये है कमीशन और पीडीएस, एक यहाँ आ गया लेजर, ठीक है, बोरोइंग में, जैसे 1961 रुपए मैंने बताया था आपको। ठीक है, इसको कर लेना सेव। दूसरा दूसरा ट्रांसफर पे आ जाना। ट्रांसफर में ये वाला बैच चूज कर लेना, और ये यही हो जाएगी एंट्री आपकी। ठीक है, ओके सर। समझ गए? ओके सर। मतलब यही आ जाएगा आपके पास लेजर ना। तो यहाँ पहले कमीशन आपने सेव कर लेना, दूसरे के उसके बाद आपने वो ट्रांसफर पे जाके ट्रांसफर जो अमाउंट है वो ट्रांसफर मार लेना। ओके सर। हाँ।
सेक्रेटरी एडवांस का बताओ एक बार आप राहुल सर। एडवांस के लिए देखो यहाँ जाएंगे हम एफएस, पहले एडवांस के लिए हमें हेड क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि प्रीवियस बैलेंस शीट में उसका एडवांस का हेड बना है या नहीं है। अगर होगा तो वो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, वो आपको एफएस में मिल जाएगा। अगर इन द केस नहीं है एडवांस शुरू करते हैं तो हम एसेट में एसेट जाके फिक्स सर अब आ रही सर? सर एडवांस के लिए मैं बता रहा था ना कि अगर फ्रेश हेड बनाना होगा तो हम जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट, एसेट और अदर अदर एसेट में जाके, और अदर रिसीवेबल, यहां हमें हेड क्रिएट करना पड़ेगा एडवांस का। यहां ठीक है जी, यहां से एडवांस सेलमैन, ये होगा एडवांस का हेड। फिर क्या करेंगे आप, अगर फिर उसके बाद अगर इस सेलमैन को एडवांस करनी है परचेज, तो इस हेड में पैसे डालेंगे, उसको उस परचेज को इस हेड में डाल देंगे आप। तो ये एंट्री होगी आप हमारी एफएस में। कैश पेमेंट करनी है कैश पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर। ये आ गया एडवांस सेलमैन का हेड हमारा। ठीक है, इसको हमने 50,000 रुपया एडवांस कर दिया। जब वो ये बिल, जैसे बिल, फिर जब वो अपनी सेल जमा करवाएगा तो हम इसको लेस भी कर सकते हैं कैश रिसीप्ट से। जब जिसका जीरो करना होगा, इसने जो एडवांस है या वापस कर दिया होगा, एडवांस सेलमैन 50,000 इसका बैलेंस था, मान लो इसने 40,000 वापस कर दिया, हम इससे 40,000 वापस ले सकते हैं। ठीक है जी, आवाज आ रही मेरी, क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। अच्छा सर, नेक्स्ट मूव करें सर? सेल तो ये तो सिंपल है, मतलब मे बी कि सारे कर लेते होंगे सेल को। सेल कर लिए तो नहीं किसी का कोई क्वेश्चन? सेल में अकॉर्डिंग टू कैश बुक, सेल कैसे कैश बुक के हिसाब से आप कर देंगे। क्वांटिटी आपको रिफ्लेक्ट होगी, आपने यहाँ क्वांटिटी ही सेल आउट करनी है, रेट आपने सेट ऑलरेडी ही किया होगा। इन द केस अगर रेट कुछ अलग सेट किया होगा तो हमें एक विंडो और मिलती है रेट की, यहां हम चेंज कर सकते हैं इस रेट को नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। अगर आपको लग रहा है पिछले महीने 105 रुपये था इसका रेट, बढ़कर 107 हो गया, तो हम यहां से चेंज कर देंगे उसको, ये चेंज हो जाएगा। कम करना है कम हो जाएगा, और सेव कर देंगे। इस तरीके से सारा का सारा बिल जो भी है वो एंटर कर लेंगे। बिल नहीं, सॉरी, जो सेक्रेटरी ने डाली होगी, सेल समरी बोलेंगे उसको, वो हम एंटर करते जाएंगे और सेव लास्ट में इसको क्रॉस वेरीफाई करके एक बार रेट वगैरह सभी को सेट करके सेव कर लेंगे। सेल में इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है सेल में कुछ भी। हाँ, अगर सेल रेट के लिए वो आपको, मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, जिस आइटम का सेल रेट डिफाइन नहीं होगा तो यहां से सेटिंग में जाके पीडीएस में सेल प्राइस, यहां से सेल रेट जो है आप चेंज कर सकते हैं या सेट भी कर सकते हैं। चेंज करने का ऑप्शन तो चलो हमें आगे मिल गया है, लेकिन अगर किसी आइटम का सेट ना हो तो आप यहाँ पे रेट दोबारा उसको सेट कर सकते हैं।
सेल का क्लियर है, GST का सेल रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं सर सेल के टाइम पे? सेल के टाइम पे हेलो। जीएसटी का रिकॉर्ड सेक्रेटरी ने कैश बुक में किया होता है क्या? हाँ सर, एक सेक्टर है हमारे पास ना, खाली एक ही सोसाइटी आई हुई है ऐसी। भेजूं मैं आपको ये कैश बुक उसकी स्क्रीनशॉट? भेज देना। वैसे होता नहीं है रब, जो पीडीएस है होता ना, तो नहीं है पीडीएस सर। में जीएसटी जो है वो रिफंड हेड बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो रिफंड होगा ही नहीं। जीएसटी इंक्लूड होता है, बिल में इंक्लूड होता है, जो हमारा बिल होता है ना, नहीं ठीक कह रहे हो ये सर जो आप, हमें मगर उसकी प्रैक्टिस ऐसी है ना, सोसाइटी एक ही है खाली ऐसी जिस पे आया हमारा कोई इशू। मैं देखो गलत सर का यस सर। यस सर। या फिर सेक्रेटरी से आप ये पूछ सकते हैं कि बायलॉज दिखा दो अपने कि कहाँ लिखा हुआ है, या एआर से बात कर सकते हैं आप, या उससे बायलॉज पूछ सकते हैं कि कौन से बायलॉज में लिखा हुआ है यहाँ कि आप ऐसा करो। यस सर। सेल के लिए है तो नहीं किसी का कोई? सर हेलो। हाँ जी। सर ये जो आपने एडवांस सेलमैन का हेड बनाया ना सर, हम्म। वो आपने अदर सेट में बनाया जाके, तो सर इसमें दोनों, एडवांस। हाँ हाँ हाँ। एडवांस सेलमैन का ना हाँ। सर, तो सर इसमें दोनों दोनों टाइम इसमें कैश रिसीट हुआ? देखो एडवांस जब हम बनाएंगे ना, तो वो जी रिकवरेबल होता है हमारा, वो बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड, जी क्योंकि हम किसी को एडवांस दे रहे हैं ना, जी जी। तो वो हमारे रिकवरेबल माना जाएगा कि हमने उससे वापस लेना है, तो इसलिए हमने एसेट में बनाया उसको। वो एसेट में जैसे 1 लाख किसी को दे दिया, तो वो सोसाइटी का रिकवरेबल हो गया कि सेलमैन को 1 लाख दिया है, वो हम उससे वसूल करेंगे। फिर जब हम वसूली करेंगे तो हम उसको क्रेडिट कर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिक ही विल होता जाएगा, एंड एंड द मोमेंट वो जीरो हो जाएगा, फिर वो बैलेंस शीट से हेड ऑटोमेटिक ही नील हो जाएगा। तो अगर सर, नहीं पेमेंट की तो हाँ जी। उसको सर अदर लायबिलिटी भी बना सकते हैं ना एडवांस सेलमैन को? एडवांस सेलमैन बनेगा एसेट में, बना जहां मर्जी लो आप, वो आपकी इच्छा है। लायबिलिटी तो फिर हमारी पेबल हो गया ना, हमें सोसाइटी को देने के लिए हो गया फिर वो। देखो एसेट में बनेगा वो, हाँ, और लायबिलिटी का है तो वो सोसाइटी की जैसे होता है, सर, इंसेंटिव है, सर आपकी ऑपरेटिव आवाज आवाज पेबल्स ब्रेक। होते हैं हमारे। हेलो। अब आ रही है? सर आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ रही सर, अब आ रही है। नहीं नहीं, बटन नहीं सर, ये कनेक्शन लॉस हो रहा है सर बीच बीच में ना। हाँ जी। सर एक बार हेड दिखा देंगे सर जहां बनाया था आपने एडवांस सेलमैन का? ये है अदर यस एसेट। सर। जी ठीक है जी। ये अदर रिसीवेबल, ये आ गया एडवांस सेलमैन। जैसे ही टीडीएस रिकवरेबल होता है, ये भी टीडीएस जी। वसूली है, इस तरीके से इंटरेस्ट रिकवरेबल, ये सारे एसेट में बनते हैं हमारे। सर एफएस में दिखाएंगे सर? एफएस में आपको दोनों साइड मिलेगा, ये कैश रिसिप्ट में मिल जाएगा और कैश पेमेंट में मिल पेमेंट में? जाएगा, दोनों साइड मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। मैंने 40,000 की वसूली डाली थी, जी 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 सर। है ना, तो 10,000 हो गया था, अब मैं इसकी जी बैलेंस बचा है सर, ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। मैं 5,000 और करूंगा तो इसका 5,000 भी नील हो जाएगा, हाँ यस सर, यस सर, यस सर। वो घटता जाएगा, समझ गए ना आप? जी 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 सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हम्म। अच्छा, अब नेक्स्ट सर।
नहीं सर, जो है वो बता दिए हैं। रिपोर्ट्स कैसे है, रिपोर्ट्स में हमें परचेज रजिस्टर भी यहां से निकाल सकते हैं, परचेज रजिस्टर, सेल रजिस्टर, और ये आ जाएगा हमारा स्टॉक रजिस्टर। ऑडिट में ये रिपोर्ट लगती है हमारी स्टॉक रजिस्टर, और ये परचेज रजिस्टर अगर अपने को जैसे वोचर डिलीट करवाने होते हैं या सेल रजिस्टर, इससे तो आप डेटे वगैरह टैली कर सकते हैं कि कौन सी सेल कौन सी डेट को डाली थी, तो यहां से आपका रिकॉर्ड जो है आपको दिख जाएगा कि कब कब डाली है, बिल नंबर कौन सा था, वोचर नंबर कौन सा था, ये यहां से आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। इसी तरीके से परचेज रजिस्टर होता है। और फाइनली हमारा आएगा स्टॉक, जो हमारी मेन रिपोर्ट है। इसमें सारी चीजें आएंगी आपकी, ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगी, सेल आएगी, और क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। आपको हर एक चीज जो है वो पूरी ब्रीफली तरीके से दिख जाएगी। यहां से ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, सेल है, सब कुछ है, स्टॉक है। ये सर, ये इनका उपयोग होता है सर, जैसे जो वोचर होता है ना सर, जो फ्री का राशन होता है ना सर, एनएफएसए का, जिसके ऊपर हमें डायरेक्ट कमीशन आती है, वो वोचर जो है डेवोक में शो नहीं होता, जीरो होता है ना सर वो, तो उसके लिए है सर ये ना। ये जी, हाँ, जी जी सर, गलत परचेज कर दी है तो सर डिलीट करवाना पड़ता है सर, वोचर ही ना, वोचर डिलीट हो जाता है सर ये। हाँ जी, हाँ जी, पेंडिंग वोचर से हो जाता है सर। नहीं सर, इतना नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं, यहाँ एक ही गोडाउन होता है सर ज्यादातर ना। हाँ जी। और दूसरा, इसमें सर, इस सॉफ्टवेयर में ये है कि जो पीडीएस का है सर, रिपोर्ट्स है ना सर, रिपोर्ट हमारी बिना विदाउट पोस्टिंग वोचर ही रिपोर्ट आ जाती है। हमें मतलब वोचर पोस्ट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम बनाते हैं, पेंडिंग में रहता है, पीडीएस की रिपोर्ट हमें फिर भी दिख जाती है। सिर्फ पीडीएस और मर्चेंडाइज दो मॉड्यूल ऐसे हैं, इनकी रिपोर्टें जो है सर, ये स्टॉक जो है विदाउट पोस्ट से ही रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो उससे हमें ज्यादा इजीली पता चल जाता है कि कोई गलत तो नहीं हुआ। अ, सर मैं समझा नहीं सर, कौन सी रिपोर्ट सर? अ, नहीं सर, ऐसा हुआ नहीं सर, अगर ऐसा नहीं है सर कुछ भी ना, अगर होता है तो वो तो फिर सॉफ्टवेयर इशू होता है सर, तो वो टिकट रेज करके रिजोल्व कराना पड़ता है सर। हेलो सर, जैसे एक सोसाइटी में गोडाउन 300-400 हो सर, गोडाउन कैसे चेंज करते हैं? इसके चेंज नहीं होते हैं, कई बार हो जाते हैं, कई बार नहीं होते हैं सर उसका। वो संजय इशू जैसे होता है सर पीडी ना। हाँ, जैसे जी शॉप्स होती है ना आपकी, आपने 3-4 शॉप्स बना दी हैं, तो वो जी सर। सॉफ्टवेयर वैसे तो हो जाता है, यही ऑप्शन आ जाता है हमें ना, जब हम परचेज, हाँ, चेंज गोडाउन का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ से सर नहीं हो कई तो उस, ये है, ये चेंज गोडाउन है ना, हाँ जी, कई बार सर इससे होती नहीं है ना। वो सॉफ्टवेयर इशू है फिर, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है कुटमान, हाँ, यहाँ पे जैसे दो बनी हुई है, यहाँ पे एक ही शो होती है, ऐसे दो बनी हुई मैं होती हैं। मैं वही बोल रहा हूँ। नहीं सर, पैरामीटर पैरामीटर नहीं होता सर कोई भी, पैरामीटर तो फिर वो इसके लिए साइन करने के लिए होता है सर, स्टॉक वगैरह के लिए ना।
और पैरामीटर छूट गया सर, अगर पीडीएस का पैरामीटर देखना तो। देखो ये है मैक्सिमम एज पर्सन चाइल्ड के लिए, वो 18 है, ठीक है। डच स्टॉक वैल्यूएशन बेस्ड ऑन परचेज रेट, यस और नो। हाँ, सेल अमाउंट इज राउंडिंग, सेल अमाउंट राउंडिंग में चाहिए आपको तो यस, नहीं तो नो। इसी तरीके से परचेज अमाउंट राउंड ऑफ में चाहिए तो यस, नहीं तो नो। जीएसटी है तो यस, नहीं तो नो। फिर नेक्स्ट है सेल रेट एडिटेबल, सेल के टाइम जो सेकंड विंडो आ रही थी, अगर आपने चाहते हैं आपकी एडिट होती रहे तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। बस इतना ही है इसमें, ज्यादा नहीं है। मर्चेंडाइज का ये मॉड्यूल है, जैसे ये है, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको, बाकी कॉन्फ़िगरेशन में जाके पूरा बताऊंगा। पहले हमारे पास परचेज, परचेज करेंगे, परचेज के बाद इसमें एक ऑप्शन और होता है परचेज वोचर, ये भी प्रिपेयर करना पड़ता है। सेम है सेल, सेल वोचर। इसमें एक एडिशनल ऑप्शन है हमारे पास कि कई बार जैसे माल खराब हो जाता है, नॉन कंट्रोल का कुछ भी है, तो आप परचेज को वापिस कर सकते हैं, परचेज रिटर्न का ऑप्शन है, और सेल रिटर्न का भी इसमें एडिशनल ऑप्शन है। बाकी सारा पीडीएस की तरह चलेगा ये। जैसे हम पीडीएस की तरह आइटम्स असाइन करते हैं, सेम है, वो बताता हूँ आपको मैं। मर्चेंडाइज, यहाँ आ गया गोडाउन। तो सबसे पहले तो जो फ्रेश पैक्स होगी वहां पे गोडाउन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, इन द केस अगर स्टॉक रहा होगा तो प्री माइग्रेशन टीम ने वो पहले ही बना के आपको दिया होगा, आपने यहाँ से असाइन सेलमैन करना है सिर्फ। फिर ये आपको खुद ब खुद ऑप्शन नेक्स्ट वो बताएगा कि पैरामीटर भी सेट करने हैं इसके। इसमें एक ज्यादा नहीं है, लेकिन एक है हमारा सीरियल नंबर 17 पे, एंटर मैक्सिमम नंबर ऑफ डे अलाउड ऑफ सेल और परचेज रिटर्न। जो आपने परचेज रिटर्न करनी है तो वो कितने दिन तक आपके एंट्री कर पाए आप वापसी के लिए, तो यहाँ आप 360 दिन या पूरे साल के लिए रख सकते हैं इसको, एक दिन की बजाय। फिर ये कि पूरे साल में आप कभी भी उसको वापस कर सकते हैं। जी सर। सर इसमें है मर्चेंडाइज का परचेज कैंसिल भी है और सेल कैंसिल, ये भी ऑप्शन है सर इसमें। सर दोनों ही ऑप्शन है सर इसमें ना, परचेज कैंसिल का भी है और सेल कैंसिल का भी है और रिटर्न का भी है। जी सर। पैरामीटर यहां से सेट करके नेक्स्ट आएगा हमारा असाइन HSN कोड, HSN कोड। ये होता है जो जीएसटी के लिए, अगर आपने जीएसटी सेट करनी है तो जीएसटी के लिए आपको ये कोड जो है ये यूज करने पड़ेंगे।
ठीक है, ये है। जैसे यहाँ जो भी आपने आइटम्स बनाई होंगी, यहाँ अगर आपने जीएसटी सीजीएसटी ऐड करना है तो आप यहाँ से उन आइटम के ऊपर सीजीएसटी जीएसटी ऐड यहाँ से उसकी सेटिंग जो है यहाँ से करेंगे। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। हाँ जी, जी जी सर। ये है सिंपल जीएसटी के लिए HSN कोड, साइन HS। किसको नहीं पता होगा वो बता देता हूँ आपको। फिर पैरामीटर मैंने आपको सेट करके बता दिया। ठीक है, यूनिट है, यूनिट अगर सेट करनी है यूनिट सेट कर सकते हैं, पर इसकी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, नंबर है, केजी है, और अगर आप किसी में लेना चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं। ठीक है जी, मिलीलीटर, मिलीलीटर में ले लो। ये है यूनिट्स मास्टर। अगर यूनिट्स आपको नहीं, जैसे केजी शो नहीं हो रहा होगा, नंबर शो नहीं हो रहा होगा, तो यहां से आप उसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा आइटम मास्टर। यहां से ये है हमारी प्रीवियस आइटम्स जो क्रिएटेड होंगी ऑलरेडी। इसके अलावा हम यहाँ से न्यू आइटम जो है यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, हमें कैटेगरी नेम, कैटेगरी भी ऐड करनी। फर्टिलाइजर, जैसे खाद के लिए फर्टिलाइजर है, सीड है, प्रेस्टीज है, फीड है, या कोई और कोई जनरल स्टोर है किसी सोसाइटी का, किसी सोसाइटी ने ऑयल 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 है, या क्लोथ का काम कर रही है, फुटवेयर का काम कर रही है सोसाइटी, तो उस अकॉर्डिंग ये मर्चेंडाइज बेसिकली चलता है। जैसे कोई एजेंसी वगैरह ली हो सोसाइटी ने कि पर्टिकुलर जैसे फुटवेयर का काम कर रही है, क्लोथ का काम कर रही है, फर्टिलाइजर है, इसके अलावा कोई और अदर होगा तो आप जर्नल में उसको एंटर कर सकते हैं। अब हमें यहाँ सब कैटेगरी डालनी पड़ेगी। सब कैटेगरी ऑटोमेटिक ही आएगी, ये सॉफ्टवेयर में एंटर होगा। यहाँ आप जैसे केजी में लेंगे, आइटम नेम 12 32 16, सेव। नेक्स्ट आपको बताएगा असाइन आइटम। सिंगल आइटम असाइन करनी यहां से, नहीं तो दूसरी आइटम भी आप पहले बना के सारी आइटमें पहले एक बार क्रिएट करके जितनी भी हैं टैक्स में वो आप खाद ले लो, सेव। नेक्स्ट, वैसे पॉपअप आपको ये शो कर देगा कि असाइन करनी है नेक्स्ट। तो अगर नहीं आए तो आइटम मास्टर में आइटम के नेम क्रिएट करने के बाद आइटम असाइन भी करनी जरूरी होती है, तभी वो ड्रॉप डाउन में शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यहाँ पे हमें पता कैटेगरी या फिर आल में भी ले सकते हैं आप। ये देखो, मैंने दो बनाई, 12 32 16 और खाद। डेसिमल वैल्यू मैं करूंगा 5, 2 से लेके 5 तक आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। और करेंगे सेव। असाइन आइटम ओपनिंग स्टॉक हमारे ऑलरेडी डला होता है, तो इसको डालने की जरूरत नहीं होती हमें। फिर आया सेल रेट। जब परचेज करेंगे, ये चलेगा परचेज के बाद, जैसे जिस आइटम का परचेज करेंगे तो उसका हमें सेल रेट डिफाइन करना ही पड़ेगा।
सेल रेट डिफाइन नहीं करेंगे परचेज के टाइम, तो आपको सेल में क्वांटिटी ऑन हैंड शो नहीं करेगी, वो वहां जीरो ही शो करेगा। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सप्लायर, जो हमने सेटिंग करनी है पहले। सप्लायर है हमारा, खाद आती है हमें इफको से, एड्रेस डाल दो, टैक्स सेक्रेटरी बता देगा आपको एड्रेस। मंडल सेलेक्ट कर लो, कोई भी विलेज सेलेक्ट कर लो और सेव कर लो। असाइन सप्लायर, नेक्स्ट स्टेप असाइन सप्लायर, ये भी करना ही पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, उसका कुछ और डालना डाल लो, वो आप सेव। इसके बाद हम ये सेटिंग करने के बाद, सारी चीजें सेट करने के बाद हम करेंगे परचेज। सप्लायर का नाम मैंने इफको लिखा था, कैटेगरी फर्टिलाइजर, आइटम नेम 123216, क्वांटिटी इन हैंड 0 है मेरे पास, 100 खरीदा 765 रुपए का, ठीक है जी, 76,500 रुपया। दूसरा मैंने बनाया था खाद, ₹53,000 का। पेमेंट मेथड क्रेडिट, ठीक है जी, और यहां करेंगे हम सेव। अब ये देखो जीएसटी मैंने फर्टिलाइजर के लिए डाला था, तो इसने जीएसटी मैंने सेटिंग की थी, वो कोड जो HNS कोड था, जीएसटी इसने काट दिया और कंफर्म करेंगे, सेव। नेक्स्ट सेल रेट का पॉपअप ये खुद बताएगा आपको, सेल रेट आपका डिफाइन करना ही पड़ेगा हमें, मतलब क्यों करना पड़ेगा वो भी बता देता हूँ पहले। आप परचेज कर ली, उसके बाद परचेज वाउचर भी हमें पास करना पड़ेगा, क्रेडिट, ठीक है जी, ये जाएगा सन्ड्री हेड में, सन्ड्री हेड आपने बनाया होगा तो जाएगा ये सन्ड्री हेड में, यहां से जो हेड है आपका, वन थ्री थ्री, ये है ट्रांसफर वाउचर की एंट्री है। कैश में करेंगे तो ऐसा आपको ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, सिंपल एंट्री कर सकते हैं आप और सेव। नेक्स्ट करेंगे हम सेल, तो जब हम सेल करेंगे तो आपको ये क्वांटिटी जो है आपको बिल्कुल भी शो नहीं होगी, देखो 0, ये 0 इस वजह से है, यहां लिखा हुआ है रेट डिफाइंड क्वांटिटी ओनली, तो मुझे पहले इसका जो मैंने परचेज की है इसकी क्वांटिटी मुझे रेट डिफाइन करना पड़ेगा इसका पहले, फिर ये यहाँ पे क्वांटिटी जो है ऑन हैंड वो शो हो जाएगी, आप सेल कर सकते हैं। यहाँ आपको डेट डालनी पड़ेगी, कौन सी डेट को बिल जो था कौन सी डेट का था। सर मेरी आवाज आ रही है? अच्छा ठीक है, मैं जैसे नहीं बोलता हूँ, ठीक है, पीयू नंबर आपके पास खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। रेट मैंने 765 बताया था, अब रेट आपको इसकी थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ेगा, कम नहीं उठाएगा ये। फाइनल रेट 800 रुपये कर लो, 820 कर लो, और इसका है 265। अगर मैं 255 डालूंगा ये मना करेगा कि 255 नहीं हो सकता, ये देखो एरर आ गया, तो हमें ये 270 या 300 वो पैक सेक्रेटरी से कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या रेट है, सेल रेट, फिर होगा ये सेव। नेक्स्ट आएगा हमारा सेल, अब ये क्वांटिटी रिफ्लेक्ट होगी 100, पहले आ रहा था 0, यहाँ 100 ऑटोमेटिक ही आ गई हमारे पास, 100 में से मान लो 100 ही हमने
सेल आउट कर दी है। हाथ 200 ही हमने सेल आउट कर दी। ठीक है, इसको भी नहीं सर, मेंबर को नहीं करते, ना 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 सर। हाँ जी, हम बल्क में डालते हैं ना सर। यहाँ यहाँ जो सेल डलती है सर, वो पैक्स बल्क में कार्ड वाइज नहीं होता सर सिस्टम ना। हाँ, कार्ड वाइज उनके पास सर पौध मशीनें हैं उनके पास ना पैक्स में, तो वहां से होता है। तो यहाँ एंट्री बल्क में एंट्री डलती है सर। सर जो उनकी पॉज मशीन होती है ना सर, वो तो चलती है कार्ड वाइज, मेंबर वाइज। फिर टैक्स सेक्रेटरी जो अपनी कैश बुक में एंट्री डालते हैं, वो डालते हैं टोटल समरी मंथ की। जी सर। जी सर जी। तो यहाँ पेमेंट अगर कैश करेंगे तो सिंपल आएगा, ट्रांसफर करेंगे तो आपको ट्रांसफर डालना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ हमारे पास डिस्काउंट अगर डालना है तो डिस्काउंट भी डाल सकते हैं आप, नहीं तो सेव कर लो। ये होगी सेल और परचेज की दोनों एंट्री है। ये आपका बिल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके बाद हमें सेल वोचर भी पास करना पड़ेगा। पैक्स आईडी तो नहीं लॉगिन कर रहा है इस पैक्स को कोई? नेक्स्ट रहेगा हमारा सेल वोचर। यहाँ क्लिक करके यहाँ से हम व्यू करके आइटम्स के नेम्स भी चेक कर सकते हैं कि सही है या गलत है, और सेव करेंगे। सर ये तो हो गया सेल, परचेज और सेल का। तो इसमें सर किसी को कोई क्वेश्चन है? सर मर्चेंडाइज में सर पेमेंट का ही था इशू ना सर, पेमेंट कैसे करते हैं? मैंने जैसे क्रेडिट पे सामान खरीदा तो पेमेंट का ही था, तो वो बता दीजिए सर। पेमेंट का मैंने वोचर पास कर दिया, दोबारा करता हूँ। अच्छा, एक सेल को सर परचेज में, सर परचेज में ये सेल है सर। परचेज में क्या जानना चाहते हैं आप? सर जैसे परचेज की है ना हमने, हाँ हाँ। जो भी वेंडर को पेमेंट करनी है तो उसी का। अच्छा, वो मैंने बताया था शायद, चलो मैं दोबारा कर देता हूँ। पेमेंट मेथड यहाँ क्रेडिट करना है भाई, है ना? जी यहाँ ध्यान रखना है ना, अगर वेंडर को पेमेंट करनी है तो यहाँ हम करेंगे क्रेडिट और करेंगे सेल। ठीक है, अब आएगा परचेज वोचर। ठीक है, अब परचेज वोचर में गोडाउन आएगा और यहाँ पेमेंट मेथड आएगा। जब हमने क्रेडिट किया तो क्रेडिट ही करना है, कैश करेंगे तो नहीं आएगा कुछ भी। क्रेडिट करेंगे तो आपको वो दिख जाएगा। यहाँ आएगा सन्ड्री हेड, पहले जी ये जाएगा सन्ड्री में। सन्ड्री हेड मीन्स कि जो जहां आपने बनाया होगा वेंडर का नाम, जी यहाँ आप सर्च करेंगे कौन से वेंडर, जो चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके आपने हेड बनाया होगा ना वेंडर का नेम से। जी जी। ठीक है, यहाँ ढूंढेंगे आप वेंडर का नेम। जैसे मान लो ये मैंने ले लिया, तो यहाँ बैलेंस नहीं सर, सर हेड बनाना पड़ेगा सर हमें ना।
नहीं, सर ये डेटर में जाएगा सर। तो जैसे ये बनाया हुआ है एक्स वाई जेड का किसी ने, जी है ना, तो यहाँ जी, नरेशन डाल सकते हैं आप कुछ भी, और अमाउंट डाल दो, जो भी पेमेंट का अमाउंट जो भी है आपका। है ना, अमाउंट जी डाल के जी आप इसको, ये है मतलब जीएसटी के बाद ये था दूसरा अमाउंट, ये आ गया जीएसटी के साथ इंक्लूड हो गए, है ना, जी जी 68,726.26, और ये से एटलीस्ट 15 जी 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 सेव, ठीक है जी, क्लियर है। जी जी। और इस मॉड्यूल में कोई जी सर। सर इसमें मर्चेंडाइज में सर वाउचर डिलीट का बता दो, मतलब जो मतलब वाउचर के सेल वाउचर जो बनते हैं। देखो डिलीट जो है ना, डिलीट तो इंटेलेक्ट की तरफ से होंगे, लेकिन हम परचेज रिटर्न और परचेज कैंसिल ये कर सकते हैं। डिलीट जो है वो इंटेलेक्ट की साइड से होंगे। नहीं नहीं, पेंडिंग, पेंडिंग में रहेगा सर, तब भी पीओ जो होता है ना सर इसका, वो वहां से वो इंटेलेक्ट से डिलीट करवाने पड़ते हैं, मतलब शो होता रहता है सर ये ना। हाँ ये डीएनए में शो हो रहा है ना, मतलब ये क्या होता है सर कि जैसे मान लो ये वोचर है मैंने ना, तो इसके लिए इंटरेक्ट से हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि इसकी हमें ट्रेनिंग दो, तो उन्होंने दी नहीं थी सर कुछ भी ना। जैसे डेट है हमारी 1/12/2025, ये था सर। हेलो हेलो मैं डिलीट कर लेता हूँ सर इस पोर्शन हेलो को। राहुल जी सर, राहुल सर। जी 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 जी। हाँ, नहीं दूसरे वाले राहुल सर। जैसे सर ये ना मर्चेंडाइज का सर जैसे पीडीएस की तरह इजी हो जाए ना सर, अगर ऐसा कुछ हो तो फिर। जी नहीं सर, फिर आपको भी लगा ना सर ये मर्चेंडाइज थोड़ा लेंथी सा है। जी सर, रिपोर्ट्स का बताता हूँ सर। जी सर। यस सर। सर इसकी है नहीं नॉलेज अभी इतनी।
नहीं सर, यहाँ नहीं है सर वर्किंग। सर रिपोर्ट्स परचेज का बता दो सर, परचेज कैंसिल का बता दो सर कुछ मर्चेंडाइज में सर। नहीं सर, वो चीज डिलीट हो जाता है, लेकिन यहाँ रह जाएगा। देखो ना, मैं यहाँ करूंगा तो इसका पीयू डिलीट नहीं होता सर अपने एंड से ना। जो हमारा पीयू, मैं आपको बताता हूँ सर अभी ना। ये देखो सर, ये जो बिल नंबर है सर ना, ये डिलीट नहीं होगा हमारे एंड से, ये यहाँ इफेक्ट करता रहेगा, और ये ट्रायल में भी इफेक्ट करता है सर ये। इसको हम अपने एंड से नहीं कर सकते। हाँ। मैं वो, हाँ वो हो जाएगी सर। जी हाँ जी सर। नहीं होगा सर, ये पहले सर परचेज रिटर्न होगी ना सर, पहले परचेज रिटर्न है सर, फिर कैंसिल होगी सर ये। सर मैं अपनी आईडी दे देता हूँ ना, अपनी आईडी पे करके बता दो एक बार ना। हाँ जी सर। नहीं, ये सर परचेज ही है सर ना। ओके सर। अब सर कैंसिल करते हैं सर परचेज। अगरबत्ती थी सर, ये पुराना आया ना सर, परचेज ये आ गया सर ना, 102 क्वांटिटी। सर ये यू कुड नॉट प्लीज कॉन्टेक्ट।
ये है सर, ठीक है। परचेज कैंसिल या रिटर्न सर? सर यहाँ ना सर, यहाँ जैसे रिटर्न की होगी ना हमने, जी परचेज कैंसिल कर दी। नहीं वो सर अब अलग शीट में आएगा सर ना, जो कॉलम होते हैं ना सर आगे। अगरबत्ती, जी सर हो गया सर ये। जी जी ठीक है सर, इसके लिए सर काफी रिक्वायरमेंट ट्रेनिंग इंटेलेक्ट वालों ने दी नहीं सर हमें। जी सर। सर मैं तो बोल रहा था एक बार खोल लेते हैं, हमें मेरी आईडी बता देते हैं मेरे को करके लाए, क्योंकि मैं तो थोड़ा हो गया हूँ सर परेशान ना। एक मिनट सर। सर 911 हम्म 2031 00 76 हम्म 001 001 1। डेट। डेट सर अब 14/8 की खोल लो या 31/8 की खोल लो सर। आज की 31/8 31/8
21/8/2025। जी हाँ जी सर। इसमें करना क्या? इसमें मर्चेंडाइज का खोलो ना सर, हम्म, परचेज वाउचर करो सर ओपन। स्टॉक रजिस्टर देख लेते हैं साथ में। परचेज वाउचर कौन सा डिपो है? इसी में कर दो सर। कैश था कि क्रेडिट था? कैश में करो सर, कैश। हम्म, ये है वाउचर सर नहीं ये यहाँ है ये नंबर 18 HP SSC एंड अदर 8/8/25 8/25 ये है सर एक्चुअली मतलब थोड़ा कुछ सेक्रेटरी ने बना दिए, उसको पता नहीं था कि मतलब परचेज पेंडिंग वाउचर भी पास करने पड़ते हैं, तो उसने बना दिए थे। दो दो तीन तीन बन गए थे बिल, फिर जो पास होने वाले थे वो तो कर दिए। अब सर वो ये पेंडिंग में बचे हुए हैं और डे एंड का टाइम चला है, तो फिर ये थोड़ा इशू कर रहे हैं। कैटेगरी किसमें थे? जनरल में थे कि क्या था ये? हैं? जनरल के ही है। क्या नाम था? जैसे आइटम का आइटम का नाम पता आपको? आइटम सर, आइटम जैसे अब आप ये देख लो 8/8 का है ना सर बिल, इसमें इसको ये 20 हवन 25 पैकेट, हवन पैकेट इसको कर दूं रिटर्न? जी सर। नहीं डिलीट कर दिए ना सर इन्होंने बढ़ा के, पेंडिंग वॉचर से डिलीट कर दिए सर। एक्चुअली सर ये हुए थे, ये थोड़े बन गए थे मतलब डबल वाउचर बन गए थे ना ये। तो अब एक तो जो मतलब एक्चुअली बना हुआ था वो तो हमने कर दिया, कैश रिफ्लेक्ट हो गया वाउचर पोस्ट करके। पर जो सर पेंडिंग में बच गया एक एक्स्ट्रा बना हुआ था वो सर पेंडिंग में शो कर रहा है यहाँ पे। नहीं, ये कैंसिल करना पड़ेगा ना, जैसे हमने पहले किया। हाँ ओपनिंग आ रहे हैं सर, मैं यही देख रहा हूँ ना, ये ओपनिंग। सर ये जो आइटम्स दिख रही हैं सर, ये शो ही नहीं हो रही हैं सर वहां पे ना, ये। हाँ जी, ये बस ही इसका नाम ही नहीं आ रहा सर आइटम, ये यहाँ से देख लीजिएगा सर, बताना। हाँ सर शुगर, यहाँ से आ रहे हैं। शुगर ओपन, शुगर ओपन। ये तो स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना, शुगर ओपन। ये
स्टॉक में सर ये दूसरे वाला हो गया ना, रिफ्लेक्ट जो दूसरा बनाया था ना वो कर दिया था, वो ना स्टॉक में रिफ्लेक्ट है। ये तो अभी पेंडिंग में ही है परचेज के वाउचर में। यही थे ना एसपीयू के, मैं सारे डिलीट कर रहा हूँ ना। बस सर हो गया ना सर, इससे ज्यादा तो ऐसे ऐसे होने सारे ना, इनको आप कैंसिल कर लेना, परचेज कैंसिल में जाके। जी 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 सर। हाँ सर ऐसे आप देखो ना, 2 पीयू नंबर आ रही थी तो एक हो गया डिलीट, इसमें पहले 2 आ रहे थे ना शुगर ओपन में, एक हो गया कैंसिल, अब ये 51 का बचा है। ठीक है सर। जी सर समझ गया मैं। जी जी सर। ओके सर। हेलो हेलो जी सर। हेलो सर, ओके आवाज सर। आ रही है? सर मैंने व्हाट्सएप की है ना राहुल सर को डे बुक, हम्म। तो एक बार चेक करेंगे आप इसमें कि ये जो इंटरेस्ट पोस्ट करते हैं ना, ये एमटी लोन और हाउस लोन वगैरह का, इसकी एंट्री कैसे डालनी है मैंने? कोई नहीं ओके ओके। सर व्हाट्सएप आया नहीं सर अभी इनका ना। अच्छा हाँ, आपको, आपको भेजा था मैंने और इधर भी भेजा था मैंने। चलिए लोन का देख लिया सर। सबसे जरूरी रिपोर्ट जो है हमारा है स्टॉक रजिस्टर, फिर सेम है पीडीएस की तरह ही है, सेल रजिस्टर भी है इसमें, परचेज रजिस्टर भी देख सकते हैं, जो परचेज रिटर्न की होगी तो रिटर्न भी देख सकते हैं आप। इसके अलावा आउटवर्ड रजिस्टर, ये हमारे वैसे एचपी में इतना इनका यूजेबल है नहीं, जीएसटी रिपोर्टें वगैरह सारी की सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। हमारे मतलब का मेन होगा स्टॉक रजिस्टर जो हमारे ऑडिट में चलता है, वही रिपोर्ट्स आप एक बार खोल के आप एक बार खुद भी स्टडी कर सकते हैं कि क्या मतलब है इनका, कैसे कैसे, जब आप करोगे तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगा। हाँ पीओ नंबर जनरेट होते हैं सर अपने आप ही ना। हाँ जी। ठीक है सर।
इस रजिस्टर में आ जाएगा अगर तक होगी तो। इनवॉइस नंबर, बिल नंबर। हम्म। हाँ जी। जी सर। सर ये इनका होम का है तो ये लोन वाले मॉड्यूल में हो जाएगा सर, कल क्लियर ना। जी सर। हाँ जी सर। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ यस सर, नोट डाउन कर लीजिए। जी सर। जी सर। जी सर।
थैंक यू सर, थैंक यू।